Hi everyone, let's solve this question. Question number 61. ओके क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ. ग्राफ को ध्यान से देखना है और हमें क्या फाइंड करना है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द ग्राफ गिवन अबव. ठीक है, तो ग्राफ को देख के बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है. ओके, तो ग्राफ देख लेते हैं पहले. एक तरफ क्या है? परसेंटेज ऑफ वर्क और एक तरफ है मंथ. मीन्स एक तरफ है टाइम और एक तरफ है कि वो कितना वर्क कर लिया है वो लोग. तो देखो पहला ऑप्शन क्या कहता है? ऑन द 1st June द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ वर्क हैज़ लेस देन एक्सपेक्टेड. ओके, तो देखो ये डॉटेड लाइन एक्सपेक्टेड वाला है और ये एक्चुअल लाइन वाला जो बोल्ड लाइन है. ठीक है, 1st June द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ वर्क वॉज लेस देन एक्सपेक्टेड. 1st June का बात हो रहा है, मीन्स यहाँ का बात हो रहा है. ठीक है, तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर यहाँ से लाइन खींचोगे तो ये लगभग कितने के आसपास आएगा? 20 के आसपास. ओके, और ये कितने के आसपास आएगा? लगभग 50. ठीक है, तो देखने से क्या लग रहा है? एक्सपेक्टेड वाला तो बड़ा ही है. तो देखो एक्चुअल प्रोग्रेस मीन्स बोल्ड लाइन ऑफ वर्क वॉज लेस देन एक्सपेक्टेड. सही तो कह रहा है, मीन्स 20 लेस देन 50 ही तो होगा. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है और हमें फाइंड करना है क्या? नॉट करेक्ट. तो अब अगले ऑप्शन पे जाते हैं जब तक हमें नॉट करेक्ट ना मिल जाए. ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखो. द एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस, यहाँ ध्यान दो, रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क बोला गया है. ठीक है, वॉज ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त. तो यहाँ देखो रेट का मतलब आपको यहाँ समझना होगा कि क्या होता है. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक बेसिक बता देना चाहता हूँ. ठीक है, रेट का मतलब क्या होता है? कोई भी काम हो या कुछ भी, तो जितना भी यूनिट वर्क किया गया, ठीक है, वो कितने टाइम पर वर्क किया गया, मीन्स डिवाइडेड बाय, जैसे कि 1 मंथ ले लो. ठीक है, यहाँ मंथ का बात हो रहा है इसलिए तो मंथ को मैं 30 डेज ही लिख देता हूँ. ठीक है, मीन्स किसी टाइम पीरियड में कोई काम कितना किया गया तो वही उसका रेट हो गया. ठीक है, तो ये यूनिट कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे डिफरेंस फाइंड करके बिटवीन 2 इंटरवल्स. तभी तो हमें पता चलेगा कि एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच कितना काम किया गया है. ओके, तो देखो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये तो 0 है. ठीक है, ये अगर देखोगे तो ये आपका लगभग 10 के आसपास आएगा. ठीक है, और ये आप अगर यहाँ देखोगे तो थोड़ा सा ऊपर है ये, तो ये 30 के अराउंड आएगा. ठीक है, और ये लगभग 40 के अराउंड, क्योंकि ये 50 से थोड़ा नीचे है. ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखो, और यही लाइन क्या देखोगे? इधर भी पार हो गया है. ठीक है, ये एक्चुअल वाला लाइन, तो यहाँ कितना जाएगा? लगभग 140 150 के आसपास चला जाएगा. ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना, ये जो 40 है और ये जो 150 है, ओके, इस पे कंसंट्रेट करना है. क्यों? क्योंकि यहाँ देखो अगस्त मंथ का पूछा गया है और अगस्त मंथ हमारा कहाँ से कहाँ तक है? देखो यहाँ 1 अगस्त है. ठीक है, और यहाँ पे अगस्त का लास्ट हो जाएगा. ठीक है, तो देखो अगस्त में कितने होते हैं? 30 या 31 होते हैं, जो भी है. तो इस बीच जो भी वर्क किया गया वो अगस्त मंथ का है. ओके, तो अगर हम रेट देखें, ठीक है, अगर हम अप्रैल का देखें तो यहाँ से होगा 0 और 10, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 10. ओके, और उसी तरह अगर मई मंथ का देखें तो डिफरेंस क्या है? 10. उसी तरह जून का देखें तो डिफरेंस क्या है? 10. ठीक है,
उसी तरह जुलाई का भी 10, ठीक है। जब हम अगस्त का देखते हैं, ठीक है, तो अगस्त में हमें कंसिडर क्या करना पड़ेगा, इसका और इसके बीच डिफरेंस, ठीक है। तो इसके बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा, लगभग 110, ठीक है। तो अगर रेट हम निकालें, रेट वन किसका है, ये सिमिलर है अप्रैल मई जून जुलाई का, तो लगभग डिफरेंस कितना है 10 डिवाइडेड बाय 30 डेज। 30 डेज में कितना कम किया गया, तो आपको पता होगा, डिवाइड करोगे तो लगभग इतना आएगा, ओके। और अगस्त का देखोगे, ठीक है, रेट ऑफ अगस्त, तो ये आपका कितना आ जाएगा, डिफरेंस देख लो, 150 माइनस 40, ठीक है, डिवाइडेड बाय 30 डेज, तो ये कितना आ जाएगा लगभग, तो 0 0 कट जाएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो कौन बड़ा होगा, जाहिर सी बात है भाई, 0.3 से तो 3 बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये 3 बड़ा हो गया। और सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है, द एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस वॉज द ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। देख लो, बाकी का 0.33 रेट है और इसका 3 रेट है, तो ये तो सही हो गया ना। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ओके। अब देखो नेक्स्ट, मीन्स ऑप्शन नंबर सी, द वर्क वॉज completed एक्चुअली completed बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, ओके। एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है, कौन सा है हमारा, देखो एक्सपेक्टेड टाइम है हमारा ये डॉटेड लाइन वाला। तो डॉटेड लाइन लगभग कब ख़त्म हो रहा है, 1 सितंबर को, ओके, 1 सितंबर को। और एक्चुअल जो कंप्लीट हुआ है, ये बोल्ड लाइन, वो कब कंप्लीट हुआ है देख लो। तो अगर आप ऐसा लाइन खींच के देखोगे तो वो लगभग कितने आएगा, लगभग 15 या 16 अगस्त के बीच आएगा, ठीक है। तो पहले कौन है, 16 अगस्त है, ठीक है। तो वर्क वॉज एक्चुअली कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम हमारा 1 सितंबर है और ये है एक्चुअल। तो सही बोल रहा है ये भी कि एक्चुअल पहले ख़त्म हो गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाता है, ओके। तो आप सीधा आंसर आप डी मार सकते हो या इसे चेक भी कर सकते हो एक बार, ओके। तो देखो इसे कर ही लेते हैं हम। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल, ओके, टू 1 सितंबर, मीन्स 1 अप्रैल टू 1 सितंबर, मतलब पूरा। एट नो टाइम वॉज द एक्चुअल प्रोग्रेस मोर देन द एक्सपेक्टेड टाइम। देखो एक्चुअल नो टाइम एक्चुअल प्रोग्रेस मोर देन एक्सपेक्टेड, मतलब ऐसा पूछा है, तो ऐसा है क्या, देख लो, हमेशा ऐसा है क्या, यहाँ ध्यान से देखो। अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ दोनों क्रॉस किया है ना? इस पॉइंट पे क्या है, ये एक्चुअल वाला जो है टाइम वॉज एक्चुअल प्रोग्रेस मोर देन द, देखो इस टाइम पे जो एक्चुअल प्रोग्रेस है वो ज़्यादा है किससे, एक्सपेक्टेड से, ठीक है। बाकी इस पॉइंट से अगर आप इधर जाओगे तो एक्चुअल प्रोग्रेस वो लेस देन किससे है, एक्सपेक्टेड से, ठीक है। देखो नीचे ही जा रहा है ना ये बोल्ड लाइन, मगर इस पॉइंट के ऊपर से बोल्ड लाइन ऊपर जा रहा है, मीन्स यहाँ से वो बड़ा हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो बोल रहा है ना नो टाइम, मीन्स कभी भी बड़ा नहीं था, ये तो सीधा सीधा गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, मीन्स नॉट करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर, ओके।